नमस्कार। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य पर नागपुर से सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अमोल भांडारवार सर और डॉक्टर शिल्पा भांडारवार मैडम हमारे साथ है। आइए जानते हैं आयुर्वेद के विषय में विशेष चर्चा में। सर अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो विश्व के सबसे पहली या सबसे पुरानी पैथियों में आयुर्वेद को माना जाता है। सर अगर आम भाषा में कहा जाए आम पब्लिक के लिए तो आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद जैसे उसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसका सबसे बेसिक नॉलेज यही है कि ये शाश्वत है। एक्चुअली ब्रह्मा ने स्मरण करके इसको आगे लाया है, तो उसके बाद ये इंद्र से आगे फिर वैद्य की परंपरा में आके फिर ये लोकल लेवल में अभी सभी तरफ अवेलेबल है। तो इस शास्त्र के अंदर आयु से निगडित सभी चीज़ें आई हैं, यानी अच्छा आयुष्य कैसे आप जी सकते हैं उससे निगडित है। तो इसमें एक तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण, और दूसरा जो है जो विकारी है यानी जो व्याधि से ग्रस्त है, किसी रोग से ग्रस्त है, उसको ठीक करने के लिए आप आयुर्वेद का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये आपको उससे ठीक तरीके से समझ में आता है। और इसमें जो पथ्य है या फिर जो आपका आहार है या जो आपका विहार है, जो कर्म आप दिन भर में करते हैं, उसके हिसाब से आप उसको जल्दी से जल्दी रुग्ण ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को रोग हो नहीं, इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो दीर्घायुष्य का सबसे अच्छा मंत्र आयुर्वेद ही है। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो किन किन रोगों का उपचार आयुर्वेद में चिन्हित है? आयुर्वेद में सभी रोगों का उपचार बताया गया है। एक्चुअली जो प्राचीन ग्रंथकार है उन्होंने उन पुराने टर्म्स में बताया है, जैसे कैंसर है, पर आयुर्वेद में कैंसर की भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बताई है। जैसे अर्बुद है, ग्रंथि है, उनका भी विचार दिया है। बाकी अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्त्रियों के सभी रोगों के लिए आयुर्वेद उपयुक्त है। अगर हम बात करते हैं निदान की, तो एलोपैथी में निदान की अलग अलग प्रक्रिया है। आयुर्वेद में निदान के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया है? आयुर्वेद में निदान करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो अष्टविध परीक्षा है आयुर्वेद की, मलमूत्र, नाड़ी, उसके बाद जीवा परीक्षण है ना, इससे आप निदान कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी आप डायबिटीज़ से रिलेटेड यदि चीज़ें देखेंगे तो नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, लेकिन यदि आयुर्वेद की तरफ से निदान करना है तो मूत्र परीक्षण करके एक कंसेप्ट है जिसमें आप यूरिन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से आपका प्रमेय का निदान करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे प्रभुताविलमूत्रता, ये लक्षण होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये लक्षण आता है यानी बहुत बार यूरिन को होना, और यूरिन जो है गाढ़ी यानी गढ़ूर होना, ऐसा उसमें आता है, यानी मटमैले रंग की यूरिन आती है ना। तो यदि वैसा दिखता है तो फिर उसको आप इन्वेस्टिगेट करके वो यूरिन का एग्जामिनेशन करके भी आप आयुर्वेद निदान की तरफ जा सकते हैं। उसको लगे तो फिर आप बाद में जाके कंपेयर करके उसको चिकित्सा में जा सकते हैं। बड़े बड़े निदान हैं, जैसे आप कैंसर का देखिए या फिर स्पाइन से रिलेटेड देखिए, या फिर आप एनीमिक कंडीशन में एप्लास्टिक एनीमिया हो, ये बड़े निदान जो हैं, इसको निदान करने के लिए बेसिकली आयुर्वेद के जो स्त्रोतस परीक्षा 13 दिए हैं उसमें यदि आप इसको चेक करेंगे तो उसके दुष्टि लक्षण और हेतु, इसमें आपको वो सब मिल जाता है। और उसी के हिसाब से यदि आप चिकित्सा करेंगे तो जो मॉडर्न टर्म्स के हिसाब से निदान है उसकी चिकित्सा हो जाती है। तो इनडायरेक्टली कंपैरिजन जो होना चाहिए वो लक्षण के बेस पे होके उसके बाद उसकी चिकित्सा में आना चाहिए कि नहीं, एक मेडिसिन को आप जो है इस तरीके से हर तरफ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो निदान यदि आप आयुर्वेद करते हैं तो चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत ही बेस्ट आती है। असल अगर हम बात सर्जरी की करते हैं तो विश्व के प्रथम सर्जन सुश्रुत जी को कहा गया है। उसके बाद भी क्या हमें ऐसा लगता है कि कहीं आयुर्वेद का लोप हुआ है जिस वजह से आयुर्वेद में बहुत सारे सर्जन हमें नहीं मिलते? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। सर्जरी के टर्म्स में, इन टर्म्स अभी तो खैर सर्जरी अलाउ किया है। जो अभी रिसेंटली आयुष डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा, आई थिंक 80+ सर्जरी उन्होंने अलाउड किया है बीएमएस में अभी, जो एमएस सर्जन कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसमें इनिशिएट लिया हुआ है कि कम से कम वो चीज़ें शुरू होगी फिर से, कि अब एनोरेक्टल हुआ या फिर जो टर्म्स है 80s, आई थिंक 80+ सर्जरी अभी अलाउड हुई है, उसमें कर सकते हैं। अगर हम एक आम व्यक्ति के लिए जानना चाहें कि पंचकर्मा यानी क्या होता है? पंचकर्मा में मतलब आप आम व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस।
ठीक है। तो उसमें क्या है कि सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग परफॉर्म नहीं करते, उसमें पहली पूर्व कर्म जो है ये स्नेहन स्वेदन है। मतलब स्नेहन में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को घी देते हैं, जिससे पूरे दोष जो है उनके शाखा से कोष्ठ में आते हैं और फिर उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इसकी वजह से वात पित्त कफ ये जो दोष है ये बैलेंस भी होते हैं, और जो दूषित टॉक्सिन्स है, जो कॉमन लैंग्वेज में टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकल जाते हैं। उसका उपयोग स्किन डिसीज़ में, फिर वंध्यत्व में, हाइट इंक्रीज के लिए बहुत अच्छा होता है, और सभी बीमारियों के लिए, जैसे चिकनगुनिया हुआ, आर्थराइटिस हुआ, स्त्रियों के आजार जैसे हेवी ब्लीडिंग है, पीसीओडी है, इसमें भी बहुत अच्छा लाभ है। तो के लिए इनफर्टिलिटी क्या हम आयुर्वेद से पूर्णतः उसे ठीक किया जा सकता है? ज़रूर, मतलब कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। उसमें क्या है कि सिर्फ इतना है कि आपको आयुर्वेदिक दवाई प्रॉपरली लेनी है, दिनचर्या प्रॉपर करना है, रखना है पेशेंट को। दिनचर्या मतलब रूटीन, जैसे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मेन बताया है। जैसे खाना टाइम पे खाना है, और जो रूटीन है रात को सोने का समय, सुबह उठने का समय प्रॉपर रहना चाहिए। तो इससे, और बाकी हम लोग जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उससे ज़रूर फ़ायदा होता है। और मेन तो इनफर्टिलिटी में है कि हम लोग पंचकर्म करवाते हैं। उसमें क्या है कि बीज शुद्धि होती है, तो उससे आईवीएफ भी अगर कोई करना चाहे तो वो अगर पंचकर्म पहले करता है और फिर आईवीएफ को करता है तो उसमें सक्सेस रेट बढ़ जाता है आईवीएफ से। अभी जैसे आप उसमें भी देखेंगे तो इनफर्टिलिटी में बेसिकली स्पर्म अच्छा होना चाहिए, ओम अच्छा बनना चाहिए, गर्भाशय अच्छा रहना चाहिए, है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप पंचकर्म करके उसके लिए उस पर जा सकते हैं। तो जैसे कि मैडम ने हमें महिलाओं के विषय में इनफर्टिलिटी की जानकारी दी। सर, अगर हम पुरुषों से सेम अगर हम बात करें कि कई बार पुरुषों में भी काफी कमी होती है। अभी रिसेंटली जो करंट सिनेरियो है, यानी एट प्रेजेंट मॉडर्न एरा जो है, तो वो ऑलमोस्ट भी लेस देन रूटीन है। सबसे पहली बात, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आहार आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लवण क्षार युक्त आहार है। तो ये सभी चीज़ें जो है एक अच्छे शुक्र के लिए नहीं है। यदि आप अच्छा शुक्र फॉर्म करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, आपका आहार जो है उसमें क्षार नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इन बिटवीन जब अपन प्रोसेस करते हैं यानी ट्रीटमेंट केस में, तो उसमें जो आहार है आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट रखते हैं उसमें कि आप ये आहार का फॉलो करें, दिनचर्या ठीक से फॉलो करें। अब उसमें जो है आपको अलग अलग तरीके से निदान मिलते हैं। कई जगह पे निदान ऐसा रहता है कि शुक्र का क्वांटिटी कम है, कई जगह पे निदान रहता है कि शुक्र की क्वांटिटी है ही नहीं। यदि ऐसा कुछ निदान आता है तो उसमें जो मॉडर्न इक्विपमेंट है अवेलेबल, जैसे टेस्टिकुलर डॉपलर हो गया, ठीक है, या फिर जो सीमेन एनालिसिस है, इससे आप फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर सीमेन कल्चर है, इससे आप एग्जैक्टली क्या हुआ है वो आपको ध्यान में आ जाता है। यदि आपको डॉपलर में समझ के चलिए कि कुछ त्रुटि मिलती है तो आप मेल में भी उत्तर बस्ती कर सकते हैं। जैसे फीमेल में उत्तर बस्ती सबने ही सुना है, लेकिन मेल में भी उत्तर बस्ती आप कर सकते हैं, जिसका उपयोग आपको इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। दूसरा, शुक्र पोषण दवाइयाँ उनको देते हैं और आहार विहार अच्छा रखते हैं, तो उससे कैसा रहता है, दोनों का मन अच्छा बनता है और इनफर्टिलिटी बहुत जल्दी तरीके से ठीक हो जाती है ना। ऑलमोस्ट मेन एम जो है वो क्लियर हो जाता है, वंध्यत्व जो है आपका वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार का आहार होना चाहिए, और एक इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्या मांसाहार सही है या गलत आयुर्वेद में? तो दोनों देखिए, आप मैं शुरुआत से ही आपको बताता हूँ कि आहार का संदर्भ ऐसा होना चाहिए कि षड रसात्मक आहार होना चाहिए, ठीक है। पुराने शास्त्र में आपने देखा होगा कि अपन एक पंगत में नीचे बैठ के खाना खाते हैं, अपन एक आसन लेते हैं। उसके लिए आसन लेने के बाद सबसे पहले अपन जो अपने को थाली परोसी जाती है उसको नमन करके स्रोतस का पठन करके फिर अपन खाना शुरू करते हैं। तो उसमें सभी आहार रस होने चाहिए, यानी जो 6 प्रकार के आहार रस दिए हुए हैं वो सभी के सभी उसके अंदर आने चाहिए। तो मधुर रस से शुरुआत करके फिर आप उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें खाने में एरर रहने क्या क्या है, तो बहुत सारे मीट्स हैं, अलग अलग तरीके के आहार हैं, इवन जंक फूड्स अवेलेबल हो गए हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अब जैसे
विरुद्ध आहार आयुर्वेद में 18 प्रकार के बताए हैं अलग अलग, वो देश काल संयोग ऐसे पूरे एक 18 टाइप्स अलग अलग हैं, यानी किस देश के लिए कौन सा आहार होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया आयुर्वेद में। तो बेसिक जैसी चीज़ें हैं, जैसे दूध और मांस, अपना दूध और जो है मछली एक साथ नहीं खाना चाहिए। वैसे अभी मधुआम्बू बताया गया, तो मधुआम्बू जो है शहद जो है वो पानी में मिला के लेना है, गर्म पानी में नहीं लेना है। तो ऐसे बेसिक मीथ जो है ये आप आयुर्वेद से दूर कर सकते हैं, और ये शास्त्रों में दिया हुआ है, और उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगा कि अब जैसे आप मांसाहार के संदर्भ में बात करेंगे, तो मांसाहार ऐसा है कि मांसाहार खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको खाना मांस और रस बताया है आयुर्वेद में। तो एक्चुअली सूप का वर्णन है वो, लेकिन यदि आप नॉनवेज खाते भी हैं तो भी वो आपके अग्नि के हिसाब से खाना चाहिए। यदि आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, यदि आपने रात को मांसाहार किया है और सुबह आपको डाइजेशन नहीं हुआ है, मोशन क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी आप यदि खाना खाते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आप खाना मत खाइए, तो फिर आपका अग्नि अच्छा रहेगा और फिर आगे तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो फिर आप डे टाइम में ले सकते हैं उसको। अब जैसे एग के संदर्भ में भी है, जैसे देशी अंडे चटक मांस उसको बोला जाता है, तो लोग बोलते हैं कि रोज़ खाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उतना यदि आप डेली खाएंगे तो वो काफ़ी गर्म होगा बॉडी के लिए आपके, और वो उतना डाइजेस्ट करने के लिए आपका मूवमेंट होना ज़रूरी है। आप यदि नॉनवेज खाते हैं या फिर हाई प्रोटीन डाइट पे आप शिफ्ट होते हैं, तो आपका व्यायाम भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे और वो डाइट आप लेंगे तो उसका परिणाम आपके डाइजेशन पे होगा, और फिर वो ज़्यादा त्रासदायक होगा और वो आपको विकार करके देगा। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने, है ना। सर काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अंत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर हाँ। जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? हाँ, देखिए मेरा तो यही संदेश है, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, मुझे मेरे सदगुरु गुरु ने आयुर्वेद ही सिखाया है। तो आयुर्वेद देश का शास्त्र है, ये दीर्घायु के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका बेसिक जो प्रयोजन है स्वास्थ्य रक्षणम विकारस्य आतुर प्रशमनम, ये ही कंसेप्ट सबसे बड़ा है, और ये सभी ने यदि अनुसरण किया तो सभी को दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इतना बोल के मैं 2 शब्द करता हूँ। सर आपने हमारे चैनल्स को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।